तारीख लिख रहा है कि जिस वक्त फलस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान टीवी पर बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअर्रिख तारीख लिख रहे हैं और ये तारीख मुस्तकबिल में अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कभी वो मर्द नहीं हो सकते हैं, वो बुज़दिल और नाकारा ही पैदा होंगे। इसलिए अपनी आने वाली नस्लों को अगर महफूज करना है तो चलो इस्लाम की राह पर चलो, इस्लाम की हकीकत की जो राह है उस राह पर चलो। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है के नेता से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर कट गया तो क्या हुआ, अल्लाह अकबर, इस्लाम बच गया। जवाब दे सब लोग। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम बच गया। हाय हाय। हजरात, आज किस जज्बे की जरूरत है, किस हौसले की जरूरत है, वो पैगाम मैं लेके आया हूं। आवाज ठीक रहेगी, तबीयत ठीक रहेगी तो फिर मैं जैसे कहिएगा वैसे तकरीर कर ले जाऊंगा। क्योंकि रात भी जलसे के बाद पूरा कपड़ा पसीने में भींगा था, एसी में आए ट्रेन में, वो नुकसान किया। अभी मगरिब बाद एक जलसे में चले गए, वहां से तकरीर करके मोटरसाइकिल पे कपड़ा से भींगा हुआ था, हवा में आए तो मुकम्मल तौर पर आवाज जो है लगती चली गई और ये लगती चली जाएगी। लेकिन मुबारक भाई हैं, इसलिए मैं 4 मिसरे आखिरी पढ़कर अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। रुस्तम साहब को कुछ कहना बेकार है, इसलिए कि रुस्तम नाम ही बहुत हैंडसम है। हाँ मैं मतलब पढ़ रहा हूं, याद आए तब ना पढ़े। आप लोग तो सुनाने नहीं दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। अल्लाह अल्लाह। आज भी फलस्तीन के बच्चे यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। रोना आएगा। एक 8 बरस की बच्ची भाग रही है, मुस्लिम बच्ची, इस्राएली पीछा कर रहे हैं और एक फोटोग्राफर वीडियो बना रहा है। वो लड़की रुक गई, पलट कर कहती है खबरदार मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं मुसलमान हूँ, अभी मैंने पर्दा नहीं किया। अल्लाह 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 अल्लाह, मैंने हिजाब नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। एक 3 बरस का लड़का हाथ उठाकर मलबे पे बैठा हुआ है टूटे हुए घर के ढेर पर और कहता है अल्लाह बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे जन्नत में बुला ले, जन्नत में खाना खाऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक यहूदी एक फलस्तीनी बच्चे को मार रहा है, वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, कहा मार 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 मार। मुश्किल से 5-6 बरस का बच्चा होगा, मार मार मार, जितना मारना है मार, मैं अपने खुदा को कहूंगा कि तूने मुझको मारा है। कितना यकीन और एतमाद है उस बच्चे को अपने रब पर। मैं इस तनाजुर में 4 मिसरे सुना रहा हूं। दुआ करें कि मेरी आवाज सही रहे। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, नहीं बोलिएगा तो मिसरा अंदर चला जाएगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में नारे तकबीर, नारे रिसालत। में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। अनाउंसर से और माइक वालों से इसीलिए मेरा झगड़ा होता है कि जब मेरा नंबर आता है तब वो भाग जाते हैं। अनाउंसर भारी भरकम है, ये जा नहीं सकता। माइक वाला पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, मैं एक वाकया सुनाऊंगा, सिर्फ तकरीर नहीं कर पाऊंगा। मुबारक भाई तवज्जो चाहूंगा। मदीने की गलियों में हजरत बिलाल घूम घूम कर ऐलान कर रहे हैं, सुनिए दिल है तो। अन नफीरो या अंसारुद्दीन,
ऐ दीन के मददगारों चलो, ऐ दीन के मददगारों चलो। और आज भी पुकारा जा रहा है, आज भी आवाज दी जा रही है। हमको खैनी लगाने से फुर्सत नहीं, गुटखा खाने से फुर्सत नहीं, न हम मैदान जंग में जाने की सलाहियत रखते हैं, कानूनी पाबंदियां हैं, मगर हमारा सर तो आजाद है। हम मस्जिदों में झुकाकर उनकी जिंदा दिली के लिए दुआएं तो कर सकते हैं, बेशक उनके हौसलों की सलामती की दुआएं तो हम कर सकते हैं, मगर ये भी हमसे नहीं हो रहा है, ये भी हमसे नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है, दीन के मददगारों चलो। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मेरे नबी की बारगाह में नाम लिखवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ देर के बाद एक जवान औरत अपनी गोद में 6 महीने का बच्चा लेकर मेरे नबी की बारगाह में गई। अल्लाह, क्या ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल ऐलान कर रहे थे, बिलाल के दीन के मददगारों चलो। आज तक जब भी बिलाल ने दीन के लिए मुजाहिदीन को तलब किया है तो मेरे घर से हमेशा एक नौजवान आया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमेशा एक जवान आया है, मगर या रसूल अल्लाह अब मेरे घर में कोई जवान नहीं, सारे बेटे शहीद हो गए। गुज़श्ता बरस मेरा शौहर भी शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये उसकी निशानी है जो 6 महीने का बच्चा है। मैं सोच रही हूं कि क्या आज मेरे घर से कोई इस्लाम का गाजी ना जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मजबूर होकर मैं 6 महीने का बेटा लेकर आई हूं, इसे मैदान जंग में ले जाइए। नबी ने हैरत से कहा, यह औरत, ये 6 महीने का बच्चा मैदान जंग में कहां फिट होगा? हौसला है तो सुनिएगा, मेरी आवाज नहीं कि मैं इसको कोई रंग दे सकूं, मगर आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। औरत, मैं इसे कहां फिट करूंगा? ये 6 महीने का, न शऊर है, न इल्म है, न तदब्बुर है, न अक्ल की पुख्तगी है, न जिस्म के वजूद में वो ताकत व इस्तिकलाल है, मैं कहां सेट करूंगा? कहा या रसूल अल्लाह, मायूस न कीजिए, हमेशा मैंने एक जवान दिया है इस्लाम को। आज ये 6 महीने का ही सही, उस वक्त अगर करबला की जंग हो गई होती तो कहती कि नन्हे असगर की तरह ले ले, मगर उस वक्त तो करबला की जंग हुई नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, कहीं सेट कर दीजिए। तब मेरे नबी ने कहा कि मेरी नजर में कोई जगह नजर नहीं आती, अगर तेरी नजर में कोई जगह हो तो बता, अगर वो जगह काबिल कबूल हुई तो मैं इसे मैं तस्लीम कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत बच्चे को कलेजे से लगाकर सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, देखता हूं कितने लोगों तक ये फकीर पहुंच रहा है। सोचती रही, सोचती रही, 5 मिनट में मुस्कुराई, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मैदान जंग में जगह तलाश कर लिया। कहा 6 महीने का बच्चा कहां फिट होगा? अल्लाह अल्लाह, कहा या रसूल अल्लाह, जब जंग शबाब पर हो और जब एक दूसरे में घुस जाए दुश्मन और अपने, और तलवारों की बरसात हो रही हो, और ऐसे आलम में किसी काफिर की तलवार से किसी मुसलमान की ढाल कट जाए, अब उस मुसलमान के पास काफिर की तलवार रोकने को कुछ ना हो, तो उसके हाथों में मेरा बेटा दे दीजिएगा, ताकि अपनी गर्दन पर कुफ्र की तलवार रोककर इस्लाम का झंडा लहराए। क्या जज्बा! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने सरकार सुरकाही, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क्योंला। अल्लाह अल्लाह, क्या पहल, क्या पहल। अपनी हकीकत हम खो दिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम उलझ गए, जमाने ने हमें उलझा दिया, क्या जज्बा! जमाने ने हमें अपने मुस्तकबिल पर नजर डालने की फुर्सत नहीं दी है। रही सही कसर हुकूमत के जालिमाना रवैये ने भी छीन ली है, पूरी कर दी है। इसलिए मुसलमानों, अब कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अपने रब को राजी कर लो, अपने खुदा को राजी कर लो। हदीस पाक में आया कि मुसलमान जब चलता है बाजार करने, सब्जी वगैरह खरीदने, मुसलमान है, अचानक इसके पैरों में ठोकर लगती है, दर्द होता है, तो तकलीफ से कहता है आह, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, मेरा बंदा है, बड़ी तकलीफ हुई है, इसका एक गुनाह मिटा दो।
आहा सुभान अब अल्लाह जरा सुभान सोचो कि चोट लगे और दिल से कह दो हाँ, तो अल्लाह के हुक्म से एक गुनाह मिटाया जाता है। अगर दिल लगाकर अल्लाह कहोगे तो कितने गुनाह मिटा दिए आए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हमारी दुआएं देखो, तलवार भी काम करती है मगर दुआ भी काम करती है। तलवार भी काम करती है, दुआ भी काम करती है। और अब तक शुरू से लेकर 14 साढ़े 1400 बरस के जंगों का अगर मुताला करो तो तलवार का जोर एक तरफ है, दुआओं का जोर एक तरफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआओं का जोर एक तरफ है। अगर आज पूरी दुनिया में मुसलमान हैं तो ये मेरे नबी की दुआ का असर है। जो बदर की जंग में मेरे नबी ने सर को सजदे में रख कर कहा था कि परवरदिगार 313 हैं, कुल यही हैं, शहीद मत होने देना, इनको बचा के रखना ताकि क़यामत तक तेरे दीन का झंडा उठाने वाले जिंदा रहें। जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन रखिए ना, हौसला रखिए ना। पीर साहब तावीज दे दें तो 75 मरतबा खोल के देखोगे सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। 2 दर्जन मौलवियों को दिखवाओगे कि गलत तो नहीं लिखा हुआ है। या दूसरा पीर मिल गया तो वहां और ज्यादा नजराना देकर नया तावीज लिखवा लोगे। यकीन खत्म है, एतमाद खत्म है। अपनों पर, अपने बड़ों पर हमारा जो यकीन होना चाहिए खत्म है। मगर यकीन देखो मेरे सहाबा का, बोल दीजिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन देखो मेरे सहाबा का। दो बड़े बड़े शायर हैं, मैं नहीं चाहता कि बीच में रुकावट बनूं। यकीन देखिए सी मेरे सहाबा का। हजरत अबू बकर है, मेरे नबी सजदे में बद्र के मैदान में सो गए ना आप लोग। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक बड़ी मुसीबत का इजहार करने आया हूं। कहा बोलिए। कहा 313 है मगर सबके पास तलवार नहीं, कुछ के पास है तो धार नहीं, कुछ के पास तलवार है भी तो धार नहीं। कहा क्या चाहते हो? कहा तलवार का इंतजाम हो जाए तो। नबी ने सर उठाकर कहा अली। तलवार के लिए अली की जरूरत है, मेरे नबी के ये लफ्ज बोल रहा है। अली। हाँ या रसूल अल्लाह। का बद्र के मैदान के किनारे खजूर के पेड़ हैं, उसकी लकड़ियां तोड़ के ले आ। हजरत अली अपने दोस्तों अहबाब को लेकर गए, लकड़ियों का बोझा लेकर आए, नबी के कदमों पे डाल दिया। अगर मेरी आवाज सही होती तो मैं इस तरह इसको बोल जाता कि आप खुद ब खुद उछल जाते, मगर मजबूरी है कि मैं जोर नहीं लगा सकता। हजरत अली ने रखा, नबी खड़े हो गए, अपने हाथों से खजूर की लकड़ियों से पत्ता साफ किया। उसके बाद अपनी आंखों को खोल कर एक एक सहाबी को कह रहे, अबू बकर लो ये तेरी तलवार है, अली लो ये तेरी तलवार है, मौज लो ये तेरी तलवार है, महाज लो ये तेरी तलवार है, बिलाल लो ये तेरी तलवार है, अब्दुल रहमान लो ये तेरी तलवार है, फला लो ये तेरी तलवार है, फला लो ये तेरी तलवार है। 312 कहां गए तारीख नहीं कहती, मगर हजरत अबू बकर ने खजूर का डंडा लेकर मैदान जंग में देखा और सीधे अबू जहल को जाके ताना अबू जहल को, दे इसको। अबू जहल ने हाथ उठा के कहा ठहर अबू बकर, मैं तुम्हें अक्ल वाला समझ रहा था, फम व फरासत का शहंशाह, इल्म व शऊर का बादशाह समझ रहा था। अबू जहल की लोहे की तलवार के मुकाबले में तू खजूर का डंडा लेकर आया है। नारे अबू जहल कह रहा है कि तू लोहे के मुकाबले पे खजूर का डंडा लेकर आया है, हटा इसे। मारने की बात अलग है। अबू बकर, अगर अबू जहल अपनी तलवार रख दे तो तेरे खजूर के डंडे के परखचे उड़ जाए। अबू बकर हटा तो एक कदम पीछे हटकर हजरत अबू बकर कहते हैं, ए जालिम होश में आ, तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, आल इंडिया नातिया मुशायरा। अगर वही एतमाद, वही यकीन हमारे अंदर भी पैदा हो जाए तो डरना नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि मुकर्रिर हैं हम? एक आदमी हम जलसा हमसे करवाना चाह रहा था, बोला सुरीली आवाज वाला कोई शायर बताइए।
हमने कहा बढ़िया किसी माइक वाले को बुला लो, सुरीली आवाज हो जाएगी, समझे, सुरीली आवाज हो जाएगी। अब तो लोग ऐसा पढ़ने वाला आ गया है कि उनको खुद नहीं मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम। यानी पहले की जो इर्तिजा कमाल साहब कव्वाली थी, अब उसको नातिया माफी का नाम दे दिया। वही उछल कूद, वही डांस, वो भी आ गया है। मैं कुछ अपना लेके आ रहा है। मैं अभी तो सुरीली आवाज बनाने के लिए एक शायर एक लड़की को लेके आया था साथ में। हाँ, तो पीर साहब को जरूरत होगी। आप दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन सलाम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आखिरी लफ्ज सुनिए, आखिरी लफ्ज, जिंदगी गुजारना है तो गैरों की ठोकरों पे सर झुकाकर मत जियो, मस्जिदों की जमीन पर सर को झुकाकर जियो, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर समझ सकते हो तो मेरी एक बात सिर्फ समझ लो, दुनिया की हर कौम कहती है कि सर उठा के जियो, दुनिया की हर कौम कहती है कि सर उठा के जियो, बस एक इस्लाम है जो कहता है मस्जिदों में सर झुका के जियो, उठाना खुदा की मर्जी है। और जब झुके हुए सर को खुदा उठाता है तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों सयूनियों के बीच में सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आता है, काफिरों के बीच में उमर फारूक नजर आता है। और आज भी अगर हमारे सजदे कबूल हो गए तो इसराइलियों के कलेजों पे चढ़कर हम इस्लाम का झंडा लहरा कर रहेंगे, इसलिए कि फलस्तीन एक जमीन का नाम नहीं है, एक धरती का नाम नहीं है, जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, दुनिया के चप्पे का नाम नहीं है। फलस्तीन हमारी जान का नाम है, हमारी रूह का नाम है, हमारी अजमत का नाम है, हमारी शान का नाम है, हमारी आन का नाम है, हमारी बान का नाम है, हमारे मजहब इस्लाम की पहचान का नाम है। नारे तकबीर, देखो दीवाना नारे ला रहे, जिंदाबाद यार, अरे वाह माशाल्लाह। लेकिन इतने याद है, बस चलते चलते आखिरी लफ्ज सुनिए। मुअर्रिख जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरा जुमला सुन ले, मेरा जुमला सुन ले, जो पढ़े लिखे लोग हैं। मुअर्रिख तारीख लिख रहा है, अपने आप को बचा लीजिए। मुअर्रिख तारीख लिख रहा है कि जिस वक्त फलस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान टीवी पर बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअर्रिख तारीख लिख रहे हैं, और ये तारीख मुस्तकबिल में अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कभी वो मर्द नहीं हो सकते हैं, वो बुज़दिल और नाकारा ही पैदा होंगे। इसलिए अपनी आने वाली नस्लों को अगर महफूज करना है तो चलो इस्लाम की राह पर चलो, इस्लाम की हकीकत की जो राह है उस राह पर चलो। अल्लाह ताला ज़िया और उसके भाई को शादी मुबारक करे, और बीच में ज़्यादा देर तक रुकना अच्छी बात नहीं है, जल्दी से निकल जाना ही बहुत बड़ी बात है। बस मैं ये आखिरी 4 मिसरे पढ़कर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। शरीफ की मरकजी खानकाह का नारे रिसालत फैजान सरकार सुरकाही शहजादा हुजूर सिराज अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, बस 4 मिसरे सुन लीजिए, मगर जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। समझिए मत, चाहे मत समझिए, आपका काम है सुभान अल्लाह कहना, जिसके दयार में रहते हैं उसका काम है रहबरी करना। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ साजिद साहब, समझे? नवाजिश देखें रुस्तम साहब जी, नवाजिश करम के हमेशा नई फिक्र नई सोच लाने की मैं कोशिश करता हूँ। याद भी नहीं है मुझको, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ।
कि नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान इसराइल क्या अल्लाह, समझता है? सुभान अल्लाह। इसराइल क्या समझता है? हर मिसरे के बाद ये लफ्ज आएगा। इसराइल क्या समझता है? नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। पढ़ता रहूंगा मैं। सुभान अल्लाह, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। सुभान अल्लाह। इसराइल क्या समझता है? नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जल्दी आइए।